नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बाहर से खुद को बिल्कुल ठीक समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर रोज कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों, आजकल सबसे खतरनाक बीमारी वही होती है जो दिखाई नहीं देती। न बुखार, न दर्द, न कोई बड़ी रिपोर्ट खराब, लेकिन फिर भी शरीर साथ नहीं देता। सुबह उठते ही थकान, दिन भर सुस्ती, काम करने का मन नहीं, पैरों में भारीपन, सीने में अजीब सा दबाव, कभी घबराहट तो कभी बेचैनी। अगर आपने भी ये सब महसूस किया है तो समझ लीजिए कि शरीर आपको पहले ही संकेत दे चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं वो ना तो कोई दवा है, न कोई महंगा सप्लीमेंट और न ही कोई नया ट्रेंड। ये वही चीज है जो आप रोज अपने हाथों से काटते हैं, खाते हैं और शायद उसकी बदबू की वजह से उसे हल्के में ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्याज की। वही साधारण सा प्याज जिसे हम सिर्फ सब्जी या सलाद समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में यही प्याज शरीर की अंदरूनी सफाई करने वाला सबसे भरोसेमंद साधन माना गया है। दोस्तों, पुराने समय में जब लोगों को ये शब्द भी नहीं पता था कि ब्लॉकेज क्या होती है, तब भी वैद्य ये जानते थे कि अगर खून सही से नहीं बह रहा तो शरीर बीमार होगा। इसलिए वे ऐसे खाद्य पदार्थों पर भरोसा करते थे जो खून को साफ करें, पतला करें और बहने लायक बनाएं। प्याज उन्हीं में से एक है। प्याज खून को जबरदस्ती तेज नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे उसे उसका रास्ता याद दिलाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि प्याज काटते ही आंखों से आंसू क्यों आते हैं? ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि प्याज के अंदर मौजूद सल्फर तत्वों की ताकत है। यही तत्व जब शरीर में जाता है तो अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। यही वजह है कि कई लोगों को प्याज खाने के बाद हल्की गर्मी, पसीना या पेशाब ज्यादा आने लगता है। ये शरीर की सफाई की प्रक्रिया है, बीमारी नहीं। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक अचानक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नसों में ब्लॉकेज बनती जाती है और शरीर को पता ही नहीं चलता। प्याज इस छुपी हुई ब्लॉकेज पर धीरे धीरे काम करता है। ये नसों को झटका नहीं देता, बल्कि उन्हें नरम करता है, खोलता है और खून को फिर से बहने देता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने लंबे समय तक सीमित मात्रा में कच्चा प्याज खाया है, उनमें दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं कम देखने को मिलती है। प्याज सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है, ये दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसका कारण यह है कि दिमाग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच रहा। प्याज रक्त प्रवाह को सुधारता है, जिससे दिमाग शांत रहता है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। दोस्तों, पेट की समस्याएं तो आज हर दूसरे इंसान की कहानी बन चुकी है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच। लोग सोचते हैं ये छोटी समस्या है, लेकिन यही छोटी समस्या आगे चलकर बड़ी बीमारियों की जड़ बनती है। प्याज पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी प्याज किसी सहारे से कम नहीं है। ये ब्लड शुगर को अचानक ऊपर नीचे होने से रोकता है और शरीर को शुगर के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। पुराने समय में डॉक्टर नहीं होते थे, तब लोग प्याज जैसे प्राकृतिक साधनों से ही अपनी बीमारी संभालते थे। दोस्तों, पुरुषों की कमजोरी आज एक बड़ा विषय बन चुका है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। थकान, आत्मविश्वास की कमी, शरीर में जान न रहना, ये सब संकेत है कि खून का प्रवाह सही नहीं है। प्याज इस प्रवाह को सुधारता है, जिससे शरीर में स्वाभाविक ताकत लौटने लगती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में प्याज को शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। अब दोस्तों, मैं आपको प्याज का वह तरीका बताने वाला हूं जो बहुत लोग गलत करते हैं। लोग सोचते हैं ज्यादा प्याज खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सबसे बड़ी गलती है। प्याज औषधि है, मात्रा में ही असर दिखाता है। सुबह खाली पेट एक छोटा कच्चा प्याज लें, उसे काटें और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर धीरे धीरे चबाएं। जल्दबाजी न करें, शरीर को समय दें। कुछ दिन तक ये करने पर अगर आपको हल्का पसीना आए, पेशाब साफ हो या थोड़ी कमजोरी महसूस हो तो घबराइए मत। ये शरीर के अंदर की सफाई का संकेत है। लेकिन अगर जलन ज्यादा हो, पेट में दर्द हो तो मात्रा कम कर दें या कुछ दिन का ब्रेक लें। जिन लोगों को पहले से अल्सर, पाइल्स, ज्यादा एसिडिटी या खून पतला करने की दवाइयां चल रही हैं, उन्हें बिना सलाह प्याज को उपाय की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर शरीर अलग होता है, ये बात समझना जरूरी है। दोस्तों, प्याज कोई जादू नहीं है, लेकिन ये शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में लौटने का रास्ता दिखाता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम बाहर से जितना मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में अगर कोई चीज धीरे धीरे बिना नुकसान के शरीर को संभाल सकती है
तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही एक और ऐसे ही अनुभव से जुड़ा घरेलू उपाय लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, शरीर की सुनिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।